बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने जो हमें इख्तियार दिया, न तो आने पे इख्तियार न जाने पे इख्तियार, लेकिन एक चीज का इख्तियार है और वो है मौत को अपनी अच्छा भी तुम ही बनाओगे और मौत को अपनी बुरा भी तुम ही बनाओगे। जाने पे इख्तियार नहीं है, आने पे इख्तियार नहीं है। इख्तियार कहीं पर है? चाहे मौत अच्छी बना लो, चाहे मौत बुरी बना लो। अल्लाह अच्छी और बुरी नहीं बनाता। अल्लाह मौत को ना अच्छी बनाता ना बुरी बनाता। अल्लाह ने तो बंदे के इख्तियार में दिया कि चाहे तू अच्छी बना ले चाहे तू बुरी बना ले। अच्छा, अच्छी मौत कौन सी है और बुरी मौत कौन सी है, यह भी आप समझ लीजिए। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। कुरान ने यह तो बताया कि मौत में जायका है, लेकिन कहीं कुरान में यह नहीं है कि जायका कैसा है। वह जुमला मैंने आपको पूरे कुरान की मैंने सैर करा दी कि कुरान मजीद में यह है कि मौत में जायका है, लेकिन कुरान मजीद में कहीं ये नहीं है कि मौत में जायका कैसा है। ये तो बताया जब हुसैन ने कासिम से पूछा कैफल मौतो इंदक, तेरे नजदीक मौत कैसी है, तो जनाब कासिम ने जवाब दिया अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा शीरी है, ताकि कयामत तक के जवानों को कासिम का पैगाम दे दिया जाए। अगर मौत हुसैन के साथ है तो शहद से ज्यादा शीरी है, और अगर मौत हुसैन के साथ नहीं है तो फिर वो शहद से ज्यादा शीरी नहीं है। तो कुरान ने जायके के बारे में बताया और कासिम ने कैसा जायका है ये बताया। तो लिहाजा मौत अच्छी भी हो सकती है, मौत बुरी भी हो सकती है। अगर आपका किरदार अच्छा हो तो मौत अच्छी होगी, अगर आपका किरदार बुरा है तो मौत बुरी होगी। जितना अच्छा कैरेक्टर इतनी ही अच्छी मौत, जितना बुरा कैरेक्टर इतनी ही बुरी मौत। हमारे यहां तो आजकल बड़ी तारीफ की जाती है उस आदमी की कि जिसे देखने के बाद लोग रास्ता बदल दे। करते नहीं, अरे भाई ये तो पूरे मुजफ्फरनगर की जान है, ये आप नहीं जानते किबला कितना रोब है इनका मुजफ्फरनगर में। ये जिस गली से गुजर जाएं उस गली से लोग रास्ता चलना छोड़ देते हैं। मैंने कहा आइए हम नबी से पूछते हैं कि इस आदमी की औकात क्या है जिसे देखने के बाद लोग रास्ता बदल दें। तो नबी ने फरमाया कायनात का सबसे बड़ा जलील इंसान वो है कि जिसे देख के शरीफ आदमी रास्ता बदल दे। अब बताइए क्या बनना चाहते हैं आप जलील तरीन बनना चाहते हैं या आप नेक बनना चाहते हैं? तो पहली चीज, इंसान अगर अपनी मौत अच्छी करना चाहता है तो पहला तरीका है कि अपना कैरेक्टर बदले, अपना अखलाक सही रखे। इसीलिए नबी की एक मशहूर व मारूफ हदीस बड़ी अजीब व गरीब है, मैं तो वाकई लज्जत आती है, आपको भी लज्जत आएगी। पता है नबी ने क्या फरमाया? किसी के नमाज रोजे को देख के मरऊब ना हो जाना के बड़ा मोमिन है। खुदा की कसम जवानों आपसे गुजारिश है, सुनिए क्या हदीस फरमाई। एक आदमी बड़ा नमाजी है, बड़ा मुत्तकी है, बड़ा परहेजगार है, बड़ा हाजी है, बड़ा रोजेदार है, बड़ा मजलिसें कराने वाला है, बड़ी अंजुमने बुलाने वाला है, बड़े मातमदारी कायम करवाता है। नबी क्या कहते हैं? खबरदार किसी के नमाज रोजे से मरऊब ना हो जाना कि ये बड़ा अच्छा आदमी है। हमने कहा भाई नबी क्या देखें? पहले ये देखो रिश्तेदारों में रहता कैसे है, माशरे में कैसे रहता। ऐसा तो नहीं किसी का लेके ही नहीं देता, जिस जमीन पे पैर रख दिया उसी को अपने बाप की मिल्कियत समझने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो इस्लाम क्या कहता है? खबरदार ये न देखना नमाज कितनी पढ़ता है, ये न देखना रोजा कितना रखता है, ये देखो माशरे में रहता कैसे। इसीलिए नबी अली ने फरमाया, मेरे मौला अली ने, जिंदगी की खुदा की कसम रिवायत में मौजूद है कि 4 चीजें जब हो रही हों तो इंसान को अपने लबों से दुआ करनी चाहिए। 4 चीजों के वक्त, एक तो जब बारिश हो रही हो
जवानों आप सुनो, जिसको जॉब ना मिल रही हो, जिसकी बेटियों की शादी ना होती हो, जो परेशानी में मुब्तला हो, जो इख्तिसाद के एतबार से परेशान हो, रिवायत में मौजूद है कि जब अजान हो रही हो तो अजान के अल्फाज दोहराने के बीच में दुआ करे तो अल्लाह इस दुआ को कभी रद्द नहीं। जब बारिश हो रही हो तो बारिश होते वक्त दुआ करे तो अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। जब औरत का और मर्द का निकाह हो रहा हो, कमाल का मसला, खाने में न लगे रहिएगा, दुआ भी कीजिएगा निकाह के वक्त, तो निकाह के वक्त अल्लाह दुआ कबूल करता है। अगर ये 4 हदीसें आपने याद कर ली ना तो पूरी मजलिस कामयाब है और आपको भी जीने का सलीका आ जाएगा। मौला अली फरमाते हैं, जिंदगी की असल खूबसूरती इसमें नहीं है कि आप कितने खुश हैं, नहीं, इसमें ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं, जबकि एक एक आदमी से तवज्जो न दिलवा लूं। क्या फरमाया मौला अली ने? जिंदगी की असल खूबसूरती इसमें नहीं है कि आप कितने खुश हैं, जिंदगी की असल खूबसूरती इसमें है कि कितने मोमिन आपसे खुश हैं। यानी फिर वही आ गई। और अब तीसरी हदीस, मैंने आपसे कहा मुझे जाकरी नहीं करनी, हदीसें सुनानी है। तीसरी हदीस, किसी से जबान से मत कहो कि मुझे दुआओं में याद रखना। जब बघरे जाते हैं जियारत के लिए तो आप क्या कहते हैं? भाई हमें जियारत में याद रखना, दुआ में। जब जोगीपुरे जाते हैं तो क्या कहते हैं? हमें दुआओं में याद रखना। और जब करबला जाते हैं, जब हज पे जाते हैं, जब जियारत पे जाते हैं, जब उम्रे पे जाते हैं तो क्या कहते हैं? हमें दुआओं में। अच्छा, नमाज में क्या कहते हैं? मियां हमें दुआओं में। अली क्या कहते हैं? किसी से जबान से मत कहो कि हमें दुआओं में याद रखो। तो मौला अली क्या गलत है ये? क्या शरीयत में गलत है दुआ के लिए कहना? मौला कहते हैं गलत भी नहीं है, कहना चाहिए। तो मौला इधर तो आप मना कर रहे हैं, किसी से जबान से मत कहो। कहा नहीं, मेरा जुमला समझ लो पहले। मेरे कहने का मकसद है सिर्फ और सिर्फ जबान से मत कहो। अरे नहीं भाई, अब कुछ की समझ में आ गया, कुछ की नहीं आया। यानी शरीयत का हुक्म है दुआ मंगवाओ, दुआ करवाओ, दुआ के लिए कहो, इसलिए कि हो सकता है तुम्हें खुदा माफ ना करे, लेकिन अगर तुम दूसरे से कहोगे और दूसरा तुम्हारे लिए दुआ करेगा तो अल्लाह उसकी पाकीज़ा जबान की वजह से तेरे गुनाहों को माफ कर सकता है। तो फिर मौला अली आप मना क्यों कर रहे हैं? कहा मेरे कौल का मकसद समझो, मैं कहना चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ जबान से मत कहो मुझे दुआओं में याद रखना, बल्कि किरदार इतना अच्छा बनाओ कि जबान से कहने की जरूरत ना पड़े। अब सुनिए, माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन, माता शहीदा, ये 6 हदीसें हैं जो उलमाए अहले सुन्नत के, हो सकता है मेरी आवाज जा रही हो, मेरे अहले सुन्नत भाई सुन रहे हो तो वो भी चेक करें अपनी किताबों में। 2 किताबें बड़ी मोतबर हैं, एक किताब का नाम है तफसीर कबीर और एक किताब का नाम है तफसीर कश्शाफ। एक के लिखने वाले हैं अल्लामा ज़मख़शरी और एक के लिखने वाले हैं अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी। उलमाए अहले सुन्नत की रीढ़ की हड्डी, यानी अगर इन 2 आलिमों को निकाल दिया जाए तो अहले सुन्नत के यहां कुछ बचता नहीं है। इतने बड़े आलिम दीन हैं दोनों, फ़खरुद्दीन राज़ी और अल्लामा ज़मख़शरी। उन्होंने ये 6 हदीसें अपनी तफसीरों में लिखी। पहली हदीस, माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन, माता शहीदा, जो मोहब्बत अहले बैत पर मर जाए वो मरता नहीं है, जो मोहब्बत अहले बैत पर चला जाए वो मरता नहीं है, वो जिंदा है। इसीलिए उर्दू जबान में आजकल हमारे जवानों को नॉलेज न रही, हम कहते हैं किसी का हो गया, मर गया जी, ये हमारे अदब की कमी है, ये हमारी जहालत है। अजी फला साहब मर गए, फला साहब मर गया, फला आदमी मर गया। पहले जो हमारे बुजुर्ग थे वो मर गया का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते थे,
वो कहते थे इंतकाल कर गया, कहते थे नहीं कहते? आज भी कहते हैं बाद पढ़े लिखे लोग, फला साहब इंतकाल कर गए। मरे नहीं, इंतकाल कर गए। इंतकाल का मतलब क्या है? आप मुजफ्फरनगर में थे, कव्वाल में आ गए। आप कव्वाल में थे, मुजफ्फरनगर चले गए। आप दिल्ली थे, मुजफ्फरनगर आ गए। आप मुजफ्फरनगर थे, दिल्ली चले गए। इसका नाम है इंतकाल। अब समझे मरने वाले को क्यों कहा जाता था इंतकाल कर गए? ताकि दुनिया में ऐलान करें जो अली वाला होता है वो मरता नहीं है, वो अपनी जगह बदलता है। पहले एक जगह होता है, अब दूसरी जगह चला जाता है। इंतकाल में माना क्या है? एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, मरना नहीं। अगर हम मरा हुआ समझते तो कब्र में हिला हिला के क्यों कहते इस्माइफम? क्यों कहते हैं आप इस्माइफम? सुन और समझ। अच्छा, खाली इस्माइफम नहीं कहते। एक लफ्ज कह दूं, मैं मजलिस में आ गया तो कह दूं, क्या कहते हैं? या फला। आप बोलिए जरा, आप तो सुनते रहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ए फला इब्ने फला। अच्छा, किसी तलकीन में ससुर का नाम है या नहीं है? ससुर मोहतरम का, कि भाई दामाद मर गया हो और उसे तलकीन सुनाई गई हो और कहा गया हो फला इब्ने फला, बाप ही का नाम लिया जाता है ना। वो बाप जिसकी कोई औकात न थी जिंदगी में, वो बाप जिसको देखना नहीं चाहता था, वो बाप जिसको कमा के थोड़ा सा भी ना दिया, वो बाप जिसकी आंखों में आंखें डाल के कहा तुमने मुझे दिया ही क्या है। मैं बताऊं आपसे, खुदा की कसम, अगर बाप कुछ भी ना दे, खाली अपने नाम के आगे नाम का हक दे दे। ये आजकल के ये जवान बैठे हैं, ये जो मुझे नजर आ रहे हैं, ये कहते हैं बाप से आंखों में डाल के तुमने मुझे दिया ही क्या है, मैं तो छोटा सा था जब कमाने लगा था। समझ रहे? अब इसका बाप ससुरे मोहतरम बन गया है, बीवी का बाप ही बाप बन गया, असली बाप नहीं रहा। तो जब तलकीन होगी तो वहां भी ससुर का नाम नहीं आएगा, वहां भी बाप ही का नाम आएगा। और तलकीन होती भी उसी की है जिसके बाप का पता हो। हर किसी की तलकीन नहीं होती। तलकीन में कहा जाता फला इब्ने फला इस्मा इफम। तो फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, खबरदार, आज की मजलिस सुनने के बाद कोई भी जवान लड़का ये ना कहे मुझे आपने दिया ही क्या है। मैं एक कीमती जुमला कहना चाहता हूं, बाप अगर कुछ भी ना दे, खाली हलाल तरीके से पैदा कर दे, बाल जुमला मैंने कहा है, समझना आपका काम है। बाप और मां कुछ भी ना दे, खाली हलाल तरीके से पैदा कर दे, तो भी जिंदगी भर इसका बदला अदा नहीं कर सकते हो। आज आप मिनिस्टर बने हैं, आज आप वकील बने हैं, आज आप सदर बने हैं, आज आप पीएम बने हैं, और आपसे पूछा गया आपका नाम? कहा मेरा नाम फला साहब। कहा बाप का? अब यार, इतने बड़े आदमियों से तुम बाप का नाम पूछ रहे हो? तुम्हें नहीं पता मैं कितना बड़ा रईस हूं? तुम्हें नहीं पड़ा मैं कितना बड़ा दौलतमंद हूं? उन्होंने कहा नहीं जनाब, ना दौलत काम आती है, ना रिश्तेदार काम आते हैं। जब बाप का नाम पूछा जाए तो बाप का नाम ही काम आता है। अच्छा, कितना काम आता है? अगर किसी दूल्हा की शादी हो रही हो और मौलाना साहब उसका निकाह पढ़े तो क्या कहते हैं? कहा तुम्हारा नाम दूल्हा साहब? का फला। का बाप का नाम? कहा भाई ये दूल्हे राजा वो हैं जिनके बाप नहीं है। अब मौलाना साहब ने कहा मर गए? कहा नहीं, मरे भी नहीं है। कहा जिंदा है? कहा जिंदा भी नहीं है। कहा कहां है? कहा इनके शुरू से नहीं है, ये ऐसे ही पैदा हो गए थे, इनके बाप नहीं है। अब ये बात अगर ससुर सुन ले तो क्या अपनी बेटी देगा? देगा। इसका मतलब यह है कि जिस बीवी के चक्कर में आके माँ बाप को छोड़ा, वो भी तेरी खूबसूरती पे दी गई है, वो भी बाप के नाम पे दी गई है, वो भी बाप के नाम पे दी गई है। अगर बाप का नाम ना होता तो बीवी भी अच्छी ना मिलती। तो इसका मतलब है ये खबरदार, ये कभी लफ्ज ना कहना कि मुझे बाप ने दिया ही क्या है। बाप के, खुदा की कसम, देखिए लिखा है रुखसाना बेगम बिनते बशारत हुसैन,
इस नाम की सारी इज्जत बशारत हुसैन में है। अगर बाप का नाम पता ना होता तो कोई इज्जत की नजर से ना देखता। तुम समझते हो इज्जत हमें हमारी सनदों से मिल रही है, हमारी मार्कशीट से मिल रही है, हमारे पैसे से मिल रही है। सारी इज्जत मिल रही है इसलिए कि तुम्हारी वल्दियत पाक है। और खुद ये जो मजलिस आज़ा में आके बैठे हो, ये दौलत की वजह से आके बैठे, इक़्तिदार की वजह से आके बैठे, सल्तनत की वजह से आके बैठे, अपनी ताकत की वजह से आके बैठे। खुदा की कसम इस फर्श अदा पर भी वो ही आ सकता है कि जिसके माँ बाप ने उसे हलाल तरीके से पैदा किया हो। तो आप तो किसी भी लायक नहीं है अगर माँ बाप नहीं है तो। खैर, माता अला हुब्बे आले मोहम्मदीन, माता शहीदा, जो मोहब्बत अहले बैत पर मर जाए वो शहीद होता है, यानी इंतकाल करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। और दूसरा जुमला सुनिए, दूसरी हदीस, माता अला हुब्बे आले मोहम्मदीन, माता ताइबा। ऐसी हदीस हो सकता है अभी तक ना सुनी हो। पता है क्या फरमाया नबी ने? जो अहले बैत की मोहब्बत पर मरता है वो तौबा करके मरता है। नहीं नहीं, अभी नहीं समझे आप, अभी समझाता हूं। हम में से जितने भी बैठे हैं गुनाहगार हैं। हर आदमी से कोई ना कोई गुनाह हुआ है, और हजारों गुनाह वो हैं जिनको हम गुनाह नहीं समझते लेकिन गुनाह हैं। अच्छा, एक चीज ऐसी जिससे ना मौलवी बचे, ना अल्लामा बचे, ना बड़े बड़े आरिफ बचे, गीबत। अभी देखे, अभी खाने के बाद अब जब जाएंगे तो यहीं से शुरू हो जाएगी ये। कोई नहीं बचा इससे, ना मौलवी बचा, ना जाकिर बचा, ना शायर बचा, ना कोई मोमिन बचा। मस्जिद से निकले तो शुरू, मजलिस से निकले तो शुरू, घर में गए तो शुरू, खाने ही पे तबसरा होने लगता है। समझ रहे? इससे तो कोई नहीं बचा ना। तो ये ऐसा गुनाहगार जब मर जाए तो नामे अमाल कितना गंदा होगा। अब मरने के बाद मुलाकात होने वाली है अली से। अली ऐसे नजीस आदमी को अपने सीने से लगाएं तो कैसे लगाएं? इसीलिए अल्लाह ने कहा, ए मेरे नबी कह दो, माता अला हुब्बे आले मोहम्मदीन, माता ताइबा, अली वाले को जब तक मरने नहीं दूंगा जब तक तौबा न कर ले। सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। एक सलावत और पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। खुदा की कसम, ये तुम्हारे लिए एक तसल्ली है, ये तुम्हारे लिए एक दिलासा है, ये तुम्हारे लिए एक सोच का मकाम है, ये तुम्हारे लिए एक बशारत है जो आले मोहम्मद की तरफ से है कि अली वाला मरता नहीं है जब तक तौबा ना कर ले। और अल्लाह इसके गुनाहों को कैसे पाक करता है वो भी सुन लीजिए। कभी इसे बुखार दे देता है, कभी इसे बीमारी दे देता है, कभी ऐसी बीमारी में मुब्तला होता है कि उसी बीमारी में चला जाता है। हम और आप क्या कहते हैं? अरे बड़ा गुनाहगार था, भुगत के मरा। कहते नहीं कहते? कहते हैं ना आप, मियां भुगत के मरा। तो अच्छी बात है भुगत के मरा, इसलिए कि वहां की जिल्लत से बेहतर है कि यहां जलील हो जाए। दुनिया के जलील करने से कुछ नहीं होता, जिसे खुदा जलील करे वो मेन है। तो खुदा अगर इज्जत दे तो इज्जत मिलनी चाहिए, खुदा अगर जिल्लत दे तो बंदे को जिल्लत मिल जाती है। ये जो बुखार है, ये जो शुगर है, ये जो बीपी है, ये जो हार्ट है, ये जो हजारों बीमारियां एक एक आदमी को लगी हुई हैं, ये अल्लाह ने इसलिए लगाई हैं ताकि मेरा बंदा अली से मुलाकात के लायक बन सके। ये सारी बीमारियां गुनाहों का कफारा हैं। समझ रहे आप? तो माता अला हुब्बे आले मोहम्मदीन, माता ताइबा, जो भी अहले बैत की मोहब्बत पे मरेगा अल्लाह उसे नहीं मारेगा जब तक तौबा की तौफीक न दे दे। और जिसके दिल में एहतराम ज़हरा हो, मेरे जुमले पे गौर कीजिएगा, जिसके दिल में एहतराम ज़हरा हो वो जब तक नहीं मरेगा जब तक माफी न मांग ले अपने गुनाहों की। मैं दलील दूं आपको,
हुर ने लजा में फर्श पे हाथ डाला। इमाम ने कहा तेरी मां तेरे मातम में बैठे। उसके बाद हुर क्या कहता है, मैं भी आपको कहता अगर आपकी मां जहरा ना होती। वह उसी वक्त से मेरा मौला समझ गया कि जिसके दिल में मेरी मां का एहतराम है वो जहन्नम में नहीं जा सकता। इसीलिए कहा अब्बास एक रात की मोहलत लेके आओ। एक रात की मोहलत मांगी गई, सुबह को हुर आ गया। माफी नहीं मांगी। ये तो हम लोग हैं जो माफिया मंगवाते हैं। अगर करबला समझ लें तो करबला की हकीकत यह है कि जैसे ही गुनाहगार नादिम हो जाए फौरन माफ कर दो।